students, welcome to you all. Our today's topic is methods or functions in Java. Okay? इसके पहले वाली क्लास अगर आपने अटेंड की थी, अगर आपने वो वाला वीडियो देखा है तो उसमें आपने ये देखा होगा कि मेथड्स हमने किसके अंदर बनाए थे, किसी भी क्लास के अंदर बनाए थे, राइट? मैंने आपको क्लास के अंदर मेथड बनाना सिखाया था. तो क्लास के अंदर जो मेथड्स यूज करते हैं अपन, उसको अपन क्या बोलते हैं? मेंबर फंक्शंस. नाउ मेथड्स यूजुअली हम क्यों यूज करते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है? ओके, so a method or a function is the sequence of statements which are written to perform the specific job. मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, कोई भी चीज टास्क परफॉर्म करना है या किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशन करना है तो वो हम किसके अंदर करते हैं? फंक्शन के अंदर करते हैं. ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में या कह सकते हैं क्लासेस में मेथड्स रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. जो आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो उनका जो बिहेवियर होता है, यानी कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो चीज किसके मदद से देते हैं अपन? मेथड्स की मदद से. ऑलराइट, नाउ इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? व्हाई डू वी क्रिएट मेथड्स? सबसे फर्स्ट है टू कोप अप विथ कॉम्प्लेक्सिटी. एज वी ऑल नो कि जैसे हम बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, राइट? तो अगर मैं उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करूं या पार्ट्स में डिवाइड करूं या फंक्शंस में डिवाइड करूं, एक ही बात है, ठीक है? तो फंक्शंस में या मेथड्स में या उसको अपन बोल रहे हैं मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में अगर हम डिवाइड कर दें तो प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स कम दिखता है. ओके, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है. नेक्स्ट इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. नाउ समटाइम्स देयर इज द नीड टू रीयूज द फंक्शंस. कई बार हमको फंक्शंस को रीयूज करने की जरूरत होती है. ओके, तो बार बार सेम कोड लिखने की जगह हम क्या करते हैं? फंक्शंस बना देते हैं या मेथड्स बना देते हैं ताकि हम उनको कॉल करें. ओके, ताकि हम उनको यूज कर पाए. फंक्शन आपने बना के रख लिया एक जगह, उसके बाद जब आपको जरूरत हो उस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो. ऑलराइट, मतलब उसको यूज कर सकते हो. लास्ट पॉइंट इज टू हाइड द लो लेवल डिटेल्स टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ द लॉन्ग कोड. ये ऑलमोस्ट यही सेम वाली बात हो गई जो फर्स्ट पॉइंट में थी कि जो लॉन्ग कोड होता है उसकी वजह से जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए या जो लो लेवल डिटेल्स होती हैं, माइन्यूट डिटेल्स, उनको हाइड करने के लिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज सिंटैक्स. कोई भी फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं? जब मैंने क्लासेस पढ़ाई थी तो ऑलरेडी आप देख चुके हो, लेकिन उसके अलावा अपन फंक्शन देखेंगे क्रिएट कैसे किया जाता है. तो फर्स्ट थिंग इज एक्सेस स्पेसिफायर. एक्सेस स्पेसिफायर 3 तरह के होते हैं, मैंने बताया था, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड. मतलब कितने मोड्स में, कितने तरीके से हम इस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं. तो हम 3 मोड्स में एक्सेस कर सकते हैं, या तो पब्लिकली, या तो प्राइवेट, या फिर प्रोटेक्टेड मोड में. ओके, देन रिटर्न टाइप. मतलब ये जो फंक्शन है किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा. ओके, अगर ये इंटीजर रिटर्न करेगा तो आप इंट लिखोगे, अगर ये फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करेगा तो फ्लोट लिखोगे. ओके, अगर ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है वी डोंट नो, वी डोंट वांट टू गिव पर्टिकुलर वैल्यू, या कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वॉइड. वॉइड का मतलब होता है नो पर्टिकुलर रिटर्न टाइप या नो रिटर्न टाइप. ओके, देन यहाँ मेथड नेम या फंक्शन नेम, मतलब यहाँ एक्चुअली फंक्शन का नेम आएगा. ओके, एंड पैरामीटर्स. पैरामीटर्स का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स. इसके अंदर हम कितने पैरामीटर्स देना चाह रहे हैं. ओके, क्या वैल्यूज देना चाह रहे हैं, ये यूजुअली डेटा टाइप के साथ लिखी जाती हैं. अभी एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा. देन ये हो गया हमारा फंक्शन का ब्लॉक या बॉडी ऑफ द फंक्शन, बॉडी ऑफ द मेथड. ऑलराइट, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. नाउ चिल्ड्रन, एज यू कैन सी मैंने क्या बनाया? पब्लिक वॉइड सम. ये हो गया मेरा एक्सेस स्पेसिफायर, ये मेरा रिटर्न टाइप. मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या लिखा है? वॉइड लिखा हुआ है. ओके, इंट भी लिख सकती हूँ क्योंकि मेरा फंक्शन इंटीजर तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा तो मैं यहाँ इंट ले सकती हूँ. नाउ पब्लिक वॉइड फंक्शन का नाम, एंड देन मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास किए. ओके, इन पैरामीटर्स को आप क्या बोलते हो? फॉर्मल पैरामीटर्स. फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स यूज होते हैं उनको हम फॉर्मल पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं. ओके, तो मैंने 2 पैरामीटर्स पास किए, इंटीजर एक्स और वाई. नाउ थर्ड, ये मेरा जो बॉडी ऑफ द फंक्शन है इसके अंदर मैंने क्या लिया? एक थर्ड वेरिएबल ले लिया, इंटीजर z, जो कि क्या कैलकुलेट करेगा? इन दोनों को ऐड करेगा. ये जो 2 पैरामीटर्स पास कर रहे हो उनको ऐड करेगा. तो मैंने बॉडी के अंदर क्या लिखा फंक्शन की? इंटीजर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एंड देन इस लाइन को मैंने प्रिंट करवा दिया. सॉरी, इस लाइन मतलब मैंने z की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया. ओके, तो मैंने z की वैल्यू डिस्प्ले करवा दी. सो आई होप आपको ये समझ में आया कि फंक्शन कैसे बनाया जाता है. ओके, नाउ हम ये देखेंगे कि ये सम फंक्शन हमने जो क्रिएट किया है इसको अपन कॉल कैसे करेंगे. ओके, नाउ ये जो फंक्शन है
उसको मैं कॉल कर रही हूं, लेकिन ये मैं कहाँ कॉल करूंगी, ये मेन मेथड में कॉल करूंगी। ओके, जो अपना मेन मेथड होता है, हमेशा फंक्शन कभी भी किसी भी फंक्शन को किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर आप कॉल कर सकते हो, या एक क्लास के फंक्शंस को दूसरे क्लास के अंदर कॉल कर सकते हो, बट दैट विल डिपेंड अपॉन द एक्सेस स्पेसिफायर्स कि वो पब्लिकली एक्सेसिबल है कि नहीं। ओके, नाउ फंक्शन जैसे कि मैंने बताया कहीं भी बना सकते हैं और कभी भी उसको यूज कर सकते हैं उसको कॉल करके। ओके, अभी मैं मेन क्लास के अंदर इस फंक्शन को सपोज कॉल करवाना चाहूंगी, तो मैंने क्या लिखा, ये मेरा फंक्शन का ब्लॉक है, ये किसका, मेन फंक्शन का ब्लॉक है मेरा। ओके, यहां मैंने लिखा इंटीजर a इज इक्वल टू 4, इंटीजर b इज इक्वल टू 6, दो वेरिएबल्स ले लिए, उनको वैल्यूज दे दी। नाउ इंटीजर c, ये जो वेरिएबल है थर्ड वेरिएबल, इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, सम फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। तो सम फंक्शन के अंदर मैंने क्या दिया, a एंड b, ये दोनों वेरिएबल्स पास कर दिए। ओके, तो मतलब a की जगह उसकी वैल्यू लेगा 4 और b की जगह क्या लेगा, 6 लेगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि फंक्शन को कॉल किया हुआ है मैंने। कैसे कॉल किया, मैंने सम फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है, आप फंक्शन लिखिए, ब्रैकेट्स, उसके अंदर उसके पैरामीटर्स पास कीजिए, सेमीकोलन। ओके, ये तरीका होता है कॉल करने का। और मैंने उसको कॉल किया हुआ है किसके अंदर, एक वेरिएबल के अंदर, मतलब सी वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा। ओके, मतलब ये सम रिटर्न करेगा, तो वो सम किसके अंदर स्टोर होगा, इस सी के अंदर। सेम चीज मैंने क्या किया, दोबारा फंक्शन को कॉल किया। अभी मैंने क्या किया, यहां मैंने वैल्यूज पास करी। अभी आप देख सकते हो ऊपर वाली जगह मैंने क्या किया, मैंने दो वेरिएबल्स पास किए, जबकि यहां मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पास कर रही हूँ। तो यहां ये a की वैल्यू 4 उठाएगा, b की वैल्यू 6 उठाएगा। ओके, तो इनको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। जब आप फंक्शन के अंदर कॉलिंग के टाइम पे जो पैरामीटर्स पास करते हो उनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। ओके, और कॉलिंग के टाइम पे यदि आपने वैल्यू पास करी तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू। ओके, तो ये दो तरीके होते हैं कॉल करने के। एनी फंक्शन कैन बी कॉल्ड यूजिंग 2 वेज। ये वाला जो तरीका है इसको हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, एंड इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। क्योंकि आप देख सकते हो यहां मैं डायरेक्ट वैल्यूज पास कर रही हूं और यहां मैं क्या पास कर रही हूं, रेफरेंस पास कर रही हूं, मतलब मैं वेरिएबल्स पास कर रही हूं। ओके, नाउ यहां पर क्या लिख दिया अपन ने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जेड, सी की वैल्यू जो भी आएगी वो यहां प्रिंट हो जाएगी। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln डी, यानी डी की जो वैल्यू होगी वो यहां प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो आउटपुट देखिए क्या आएगा, 10 एंड 8। क्यों आया 10 ये 8, जैसे ही ये फंक्शन इन्वोक हुआ, ये मेन मेथड इन्वोक हुआ, तो उसने देखा कि c इज इक्वल टू a प्लस बी, ए की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 6, 4 प्लस 6 क्या होता है 10, तो ये 10 आ गया। ओके, और ये कैसे हुआ, इसने कॉल किया था अपने फंक्शन को, जो अपन ने इसके पहले फंक्शन देखा था उसको कॉल किया था, जहां क्या हो रहा था, z क्या हो रहा था, x प्लस वाई। ओके, तो ये दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू वहां x प्लस वाई में कॉपी हो रही थी। चलिए देख लेते हैं, ये देखिए। ओके, जैसे ही वहां उसको ये लाइन मिल रही थी कि सम a कॉमा b, तो क्या हो रहा था, a यहां कॉपी हो रहा था। ओके, a की वैल्यू x के अंदर कॉपी हो रही थी, b की वैल्यू y के अंदर कॉपी हो रही थी। वहां जब मैं वैल्यूज पास, वेरिएबल्स पास कर रही थी, उनको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। ओके, और यहां जहां फंक्शन आपने बनाया है, इधर के वेरिएबल्स को आप क्या बोलते हो, फॉर्मल पैरामीटर्स। तो कहने का मतलब ये है कि a और b की जो वैल्यू थी वो यहां कॉपी हो गई। ओके, यानी कि इसी को बोल रहे हैं कॉल बाय रेफरेंस। अब a और b की जो वैल्यू थी वो यहां कॉपी हो गई, तो z ने क्या कैलकुलेट किया, a और b को प्लस कर दिया, तो वो जो वैल्यू थी वो z के अंदर आ गई, और यहाँ आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, z को प्रिंट करवाना। नाउ अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं, डायरेक्ट जब आपने वैल्यूज पास करी हैं तो क्या कर रहा है, इन्हीं वैल्यूज को प्लस कर रहा है। ओके, तो 3 और 5 इन दोनों को ऐड करके क्या दे रहा है आपको, 8। सो आई होप दिस फंक्शंस इज क्लियर टू यू।